नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये विषय है कि किस तरह से आप क्या रूल्स को अपना के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और लाखों बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। बट अगर आप ये रूल्स अपनाएंगे तो आप जो है उन चंद बच्चों में शुमार हो सकते हैं जो कि सिविल सर्विस के पेपर को क्लियर करते हैं और आईएएस और आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा करते हैं गाइस। सो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इन 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की एप्लीकेशन है, ऑटोआईएएस एकेडमी की एप्लीकेशन है ऑफिशियल, आप इसको जाके डाउनलोड ज़रूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है और हम लोगों ने इस साल और अगले साल के बैचेस जो है वो भी स्टार्ट कर दिए। 2022-2023 के लिए यूपीएससी के लिए हम लोग जो है ऑलरेडी प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है कि एक अफर्म डिसीजन बनाना। गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा लगेगा आपको कि भाई डिसीजन तो मैंने बना लिया है तो अभी मुझे मैंने यूपीएससी ही करना है, डिसीजन बना लिया। बट अगेन इसको जो है बहुत ईजीली, बहुत आराम से, बहुत कामली आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप एक्चुअल में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। क्या आप जो है सिविल सर्विसेज के लिए अपना 1-1.5 साल 2 साल सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप यूपीएससी में तैयारी करें और आपके ऊपर स्ट्रेस या बर्डन ना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपको बड़े ही ध्यान से सोचना है, इन सब चीज़ों के ऊपर कंटेम्पलेट करना है और तब जो है अपना डिसीजन बनाना है। आपको समझने की कोशिश करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी मोटिवेशन क्या है सिविल सर्विस में जाने की, यूपीएससी के लिए बैठने के लिए। ठीक है जी, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ये नहीं करना कि पड़ोस के जो अंकल है उनके बच्चे ने क्लियर कर लिया तो आप भी क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हर एक की मंजिलें अलग अलग होते हैं, हर एक के रास्ते अलग अलग होते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई किस मोटिवेशन से आप जो है यूपीएससी के अंदर बढ़ रहे हैं और वो मोटिवेशन कितना स्ट्रांग है कि क्योंकि ये मोटिवेशन जो है आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है गाइस। ठीक है जी। सो अगेन यू कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस विदाउट मेकिंग डिसीजन। सो आपको जो है डिसीजन को बनाना है, आपको देखना है कि इसके अंदर आपकी क्या मोटिवेशंस इन्वॉल्व है, क्या कि क्यों कर रहे हैं आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन, और क्या जो है ये मोटिवेशन गुड इनफ है कि आपको 2 या 3 साल जो है 2 या 3 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ पे लगाने के लिए या यहाँ पे आप लगा सकते हैं गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जो है ध्यान समझिए। फर्स्ट रूल है बिगिनर्स के लिए स्पेशली अफर्म डिसीजन बनाना। सेकेंड रूल के बारे में अब हम बात करते हैं। सेकेंड रूल जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने दुश्मन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस कोट है सुजे का। ये कहते हैं कि नो योर अपोनेंट एंड यू विल नेवर लूज, नो योर सेल्स एंड यू विल ऑलवेज विन। तो हमने पहले रूल में यही किया कि हम अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना डिसीजन को जो है देख रहे हैं कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया। और दूसरे हमारा रूल जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने अपोनेंट जो कि यूपीएससी के पेपर आपको क्लियर करना है, तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि भाई यूपीएससी जो है क्या चाहता है, यूपीएससी किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछ रहा है, हमारा कंपटीशन क्या है। इन सब चीज़ों को जो है समझना आपका सेकेंड रूल बन जाता है। टाइम लेना है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। 2 इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे होते हैं। एक कि आप जो है यूपीएससी का सिलेबस, उसका पैटर्न और पेपर की जो फिलॉसफी है, पेपर के जो ट्रेंड्स हैं, आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड जो है आप यहाँ पे काम क्या करते हो कि आप यहाँ पे जो है कंपटीशन, जो आपके साथ में compete कर रहे हैं लोग, उनको समझने की कोशिश करते हो, उनकी फिलॉसफी क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं और क्या उनकी ऐसी हैबिट्स है जो उनको जो है पार लेके जा रही हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा और डिटेल में बताता हूं आपको। जो सिलेबस है आपका, सिलेबस, पैटर्न और फिलॉसफी है, आपको पता है कि 3 चरणों में आपका एग्जाम होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू आपका होता है। ठीक है, तीनों ही प्रेपरेशन जो है वो अलग अलग स्तर पर की जाती है, उसके अलग अलग जो है पैटर्न है आपका। प्रीलिम्स में जो है आपको बहुत ही वाइड पढ़ना होता है, बहुत ब्रॉड हम लोग यहाँ पे कवरेज करते हैं और यहाँ पे जो है स्किमिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ऊपर ऊपर से स्किम करना टॉपिक्स को। और यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशनल
अंडरस्टैंडिंग होना, ऑब्जर्वेशंस बनाना, ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग लेके आना, ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत वाइड पढ़ना होता है यहाँ पे, बट ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। मेंस में जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अप्रोच को नैरो करते हैं, हम लोग एक टॉपिक को, कम टॉपिक्स को पढ़ते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं, उसका एनालिटिकल, उसका क्रिटिकल आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी डीप में हम लोग जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली इन टॉपिक्स के ऊपर जो है क्या पूछा जा सकता है। ठीक है जी। सो नैरो अप्रोच जाती है पर ज़्यादा एनालिटिकल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो दोनों में आपको अलग अलग आपको तैयारी का स्तर रखना है, दोनों में अलग अलग आपका तैयारी की फिलॉसफी है। प्रीलिम्स में किसी और तरह से, मेंस में किसी और तरह से, और इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली इट्स पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी को जो है आपको क्या करना है, वो तो आप जब से तैयारी करना स्टार्ट करते हो तभी से निखारना स्टार्ट करना होता है। आपको एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लेके आनी होती हैं। तो जब से आप स्टार्ट करते हो आपको कुछ पोर्शन यहाँ पे भी देना होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें, अपने जो है एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करें, एक डिसीजन मेकिंग जो है स्किल को उसको डेवलप करें। तो इस तरह से चलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों के हम लोग और सेशंस लेके आएंगे और उन सेशंस में आप जो है इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस, पैटर्न और फिलॉसफी को कैसे देखना है और उस हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट काम हम लोग यहाँ पे करते हैं वो है कि हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं कि पिछले साल के पेपरों में, प्री में, मेंस में किस तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं और क्या बेसिकली आइडिया लिया जा रहा है कि किस तरह से यूपीएससी चाहता है कि सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके अंदर किस तरह का नॉलेज या किस तरह का आप कह सकते हो उनका बेस होना चाहिए। तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है, तब जाके जो है यू विल बी एबल टू जज कि आपकी एनिमी जो है किस तरह की है। सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे करनी, जो मैंने आपको बताया, वो है कि आपको अपने कॉम्पिटिशन को अंडरस्टैंड करना है। अब आप बोलोगे भाई कंपटीशन कैसे अंडरस्टैंड करें? हर साल 10 लाख से के आसपास जो बच्चे हैं वो इस पेपर को भरते हैं। देने वाले कितने हैं? बट देने वाले अराउंड 1 लाख के आसपास में ही होते हैं, 1 या 2 लाख के आसपास में जो है पेपर देते हैं। बट क्या ये आपका कंपटीशन है? क्या ये 10 लाख लोग आपका कंपटीशन? नहीं, कुछ कोई लोग ऐसे ही भर देते हैं कि भाई फ्री में पेपर भरने को मिल रहा है तो भर देते हैं। बट आपका जो कंपटीशन है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ 30 से 40 हज़ार लोगों के बीच में, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो हर बॉक्स को टिक करते हैं, जो कंसिस्टेंट हैं, जो डिसिप्लिन स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। ठीक है, और आपको क्या करना है, उनकी हैबिट्स को देखना है कि उनकी क्या हैबिट्स हैं और कैसे जो है उनकी हैबिट्स उनको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं। स्पेशली जो आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं आपके, जो कि हर साल पेपर निकाल रहे हैं, कई बच्चे होते हैं जो हर साल निकालते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं, उनकी देखो वो क्या किस तरह से कर रहे हैं। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तो आप देखो कि उनकी क्या बेसिकली वो फिलॉसफी रख रहे हैं या क्या जो है किस तरह से अपना तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी हैबिट्स हैं। वो हैबिट्स को अगर आप इमेक्युलेट करोगे या फिर उनको आप अपने में अपनाओगे तो मुझे लगता है कि आपको जो है सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2 काम करने हैं, अंडरस्टैंड करना है पेपर को, यूपीएससी को, और अंडरस्टैंड करना है कंपटीशन को। इन 30,000 लोगों के बीच में आना है और देन इस 30,000 से निकल के 13,000 में, और 13,000 से निकल के 3,000 में, और 3,000 से निकल के 1,000 के अंदर आना है, तब जाके जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है गाइस। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊँगा। सो अगर आप ये सेशन आ गया होगा तो अभी आई बटन में आपको दिख रहा होगा, और अगर अभी नहीं आया तो आप जो है इसके लिए इंतजार कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी, तो कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम लोग थर्ड रूल की तरफ आते हैं। थर्ड रूल जो है आपका वो है प्लानिंग। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो आपका फेल होने का प्लान जो है वो पक्का है। तो ये आपको जो है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि जब आपने सोच लिया कि यूपीएससी मैंने करना है, आपने कंपटीशन में जज कर लिया, अब उसके बाद आप जो है 1 साल आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, एटलीस्ट 1 साल तो आप करोगे, तो 1 साल का आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि आप कैसे उसको आगे मूव आउट करोगे। ठीक है जी, मेरे हिसाब से आपको जो है डेली प्लान भी बनाना है। ठीक है जी, सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डायरी एंट्री जरूर करते हैं। आप देखना इवन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनकी जेब में जो है एक छोटी डायरी होगी जिसमें वो रोज का काम लिखते हैं कि मुझे रोज क्या करना है। ठीक है, ये हैबिट कहाँ से बनती है? जब ये आप
अपने एस्पिरेंट वाले दिनों में होते हैं तब से बन जाती है। वही काम आपको करना है, आपको जो है डेली लॉग्स मेंटेन करने कि मैं हर रोज सुबह उठ के उस डायरी पे लिखना है कि भाई मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, कैसे पढ़ने वाला हूँ, दिन के एंड में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, डेली लॉग्स मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली और मंथली गोल्स बनाना, हाई एक हफ्ते में बोल भाई मैं पॉलिटी जो है इतनी पढ़ लूँगा, मैं ज्योग्राफी इतनी पढ़ूंगा। वीकली मंथली गोल बनाना कि एक मंथ में मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको जो है गोल बनाने हैं। क्वार्टर जो है रिजल्ट्स लेने हैं कि हर क्वार्टर में आपने देखना है कि मैंने पिछले क्वार्टर में क्या किया। एंड फाइनली आपके जो है ब्रॉड ईयर एंड ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए कि मैं एक साल में प्री और मेंस की जो है तैयारी पूरी तरह करनी है, मैंने इतने टेस्ट देने हैं, मैंने ये करना है, वो सारा आपको करा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप डेली वीकली प्लान्स बनाओगे तो आप देख पाओगे कि मेरी कितनी क्षमता है, मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मेरा जो है मतलब मैं क्या मेरा कैपेसिटी है। उस हिसाब से आप अपने मंथली और वीकली प्लान्स को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और ये जो है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी झलकेगा। आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे जान पाओगे और ज़्यादा अच्छे टारगेट्स बना पाओगे गाइस। ठीक है जी, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्लान करना है और अच्छे से प्लान करना है। ठीक है, देन इज फोर्थ थिंग, प्लान तो कर लिया। अगर जब तक हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अपने जब इवन ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया जो है प्लानिंग करते हैं, बट फेल कहाँ पे हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं एग्जीक्यूशन में। तो हमारा फोर्थ रूल वही है कि हम लोगों ने क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। जो प्लान आपने बना लिए आपको उसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, मैंने बात करी थी कंपटीशन को समझना है, तो कंपटीशन में समझने के बाद कुछ हैबिट्स होती हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की, वही हैबिट्स जो है आपको अपनानी है और उन्हीं को जो है अपने प्लान्स के साथ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, ये जो है आपके माइंड में मेमोरी बननी चाहिए कि आपको ये काम करने हैं, एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन किस चीज़ का करना है? जो हमने प्लान बनाया उसका। और उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, मैं आपको थोड़े से एलिमेंट्स बताता हूँ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है अपने दिनचर्या में या अपने जो है प्लान्स में या अपने जो है हैबिट्स में रखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी रखना। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको हर दिन 6 घंटे ही पढ़ना है। 7 नहीं करना, 12 नहीं करना, 8 नहीं करना, 2 नहीं करना है, 6 घंटे कंसिस्टेंट रहो। मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है 3 दिन आपने जो है 18 घंटे किताब खोल के बैठ गए और फिर 3 दिन छुट्टी कर ली, पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। आप कंसिस्टेंट होंगे तो आपकी बॉडी को हैबिट पड़ेगी, आपके दिमाग को हैबिट पड़ेगी, मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर का हैबिट बनाना। देखो 60% आपका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत आपको बनाना है। देखना ब्यूरोक्रेट्स को देखना, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS IPS होते हैं ना, वो रोज़ सुबह उठेंगे, अखबार चाहे पढ़े ना पढ़े, यहाँ पे जो है साइड में जेब में दबा के रखेंगे, अपने हाथ के नीचे दबा के रखेंगे, जहाँ पे मिला थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे आदत बनी हुई है? क्योंकि एस्पिरेंट दिनों में यही काम करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की जो है आपको हैबिट बनानी है और हर रोज़ कम से कम 1 घंटा, कम से कम बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा जो है वो आपको न्यूज़पेपर के ऊपर देना ही देना है। ठीक है जी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग फर्दर सेशंस लेके आएंगे कि न्यूज़पेपर के लिए क्या करना होता है, कैसे इसको थ्रेडबेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग ले सकते हैं, किस तरह स्मार्टली हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट मैं आपको ब्रॉड चीज़ बता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर की हैबिट होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है कि जो भी आप पढ़ो उसको बस पढ़ के छोड़ना नहीं है, पढ़ के हमेशा उसको रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो आपका दिमाग जो है उसको ज़्यादा रिटेन नहीं रख पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 2-3 दिन के बाद आपको गायब हो जाएगा दिमाग से। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो भी आप पढ़ो उसको रिवाइज करना है। जो आपने वीक में पढ़ा उसे वीकेंड में रिवाइज करो, जो आपने मंथ में पढ़ा उसे मंथ के एंड में रिवाइज करो, जो आप डेली पढ़ रहे हो उसे जो है दिन के एंड में जो है रिवाइज करना है। अगर आप ये कर पाओगे तो आई एम श्योर आपका जो माइंड का मेमोरी है बहुत जल्दी डेवलप होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई हमने सर पॉलिटी पढ़ ली बट पॉलिटी में कुछ याद नहीं हो रहा, हिस्ट्री पढ़ रहे बट डेट्स याद नहीं हो रही। क्यों नहीं होती? बिकॉज पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर 3 महीने बाद किताब उठाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। आपको जो है बार बार रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, और लास्ट है कि आपको शॉर्टकट्स को लिए अवॉइड करना है। देखो गाइज, स्मार्ट वर्क और शॉर्टकट में बहुत फर्क होता है। पहली बात तो आप स्मार्ट वर्क करो, बहुत अच्छी बात है, बट शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। शॉर्टकट फॉर इंस्टेंस मैं बोलता हूँ कि NCERT नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा स्टैंडर्ड बुक पे स्टार्ट हो जाता हूँ, ऐसे नहीं करना है। शॉर्टकट जो है इस प्रिपरेशन में नहीं चलते। ये प्रिपरेशन 1 साल से 1.5 साल के बीच में चली जाती है। अगर यहाँ पे आप शॉर्टकट लोगे तो ये सोचो कि अगर प्रीलिम से बाहर हो गए तो आपको फिर से 1.5 साल लगाना है, मेन से बाहर हो गए तो आपको फिर से साल भर लगाना है। ऐसे नहीं करना है, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, टाइम लेना है, टाइम लगाना है, शिद्दत से पढ़ाई करनी है, शॉर्टकट्स को जो है अवॉइड करना है। ठीक है जी, जो जैसे चल रहा है पैटर्न जैसे चलाना चाहिए वैसे ही करना है। जैसे कि आप बोलते हो कि भाई MCQs की मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, सीधा प्री में बैठ जाऊँगा,
या आप बोलते हो कि मैं मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं सीधा मेंस में बैठ जाऊँगा, नहीं करना है। शॉर्टकट्स जो हैं वो अवॉइड करने हैं आपने, ठीक है जी। सो दिस इज़ रूल नंबर 4। एंड रूल नंबर 5 जो है वो इट इज़ नॉट अबाउट यूपीएससी और सिलेबस, इट इज़ अबाउट यू। ये रूल जो है आपको आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला और इंटरव्यू में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5th रूल है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आने हैं। आपको जो है एक सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उसकी तरह लाइफस्टाइल लेके आना है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वर्च्यू है जो आपके पास होनी चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस जो है वो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बट इसका जो फल होता है बहुत मीठा होता है, ठीक है। पेशेंस जब आप रखोगे तो क्या होगा, आप जो है लंबी तैयारी में आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, आप डिजेक्टेड नहीं फील करोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे ज़्यादा, ठीक है। पेशेंट रहोगे तो आपको क्या होगा, आप जो है इवन ट्रिकी सिचुएशंस में भी जो है बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो पेशेंस जो है वो कभी नहीं छोड़ना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या आप जो है हाइपर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको काम डाउन करना है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड लेने हैं एंड उसके बाद आपको जो है उस काम को करना है। एकदम इम्पल्स में डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, टाइम लेना है। एक दिन भी अलग से लग जाए पर आप टाइम लो, पेशेंटली जो है चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को करना है। सेकेंड इज ऑप्टिमिस्टिक रहना है। देखो पेसिमिस्टिक लोग जो हैं इस तैयारी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू फाइंड द गुड साइड ऑफ लाइफ, ट्राई टू फाइंड द गुड साइड ऑफ यूपीएससी, ट्राई टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे आगे जो है सिविल सर्विसेज में एक चांस मिल रहा है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पेपर्स में भी दिखेगा, मेंस में आपके आंसर्स में भी दिखेगा, ये आपके एस्से में भी दिखेगा। अगर आप पेसिमिस्टिक है तो आपके एस्से में भी दिखेगा, पेपर में भी दिखेगा, इंटरव्यू में भी दिखेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, पेशेंट रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है जी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको एक पर्सनैलिटी ट्रेट लेके आना है कि आप ऑब्जर्वेशनल होने चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एनालाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है जी। आप अगर ऑब्जर्व करोगे चीज़ों के, फॉर इंस्टेंस जा रहे हो रास्ते में, आपने कोई पेड़ देखा तो आपको ऐसी क्यूरियोसिटी होगी, आपने उसको देख लिया कि भाई ये कौन से टाइप का पेड़ है ना। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए। आप एक एविड गूगलर होने चाहिए कि भाई आपने न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक पढ़ा, आप में उसमें कोई ऐसी बात लग गई आपको कि आपको लगा कि इसे मैं थोड़ा डीप में पढ़ना चाहिए, तो आपने फटाफट गूगल कर लिया, ठीक है जी। मतलब ऑब्जर्व करो चीज़ों को, एनालाइज करो चीज़ों को, उनको सोचो कि भाई ये इस पर्सपेक्टिव से होता तो कैसे हो सकता था। ये करोगे ना तो आपके दिमाग जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक एनालिटिकल स्किल डेवलप करेगा, एक ऑब्जर्वेशनल स्किल डेवलप करेगा। आप चीज़ों को बहुत ईजिली ऑब्जर्व करोगे, उनको एनालाइज करोगे और तब जो है ज़्यादा अच्छे से डिसाइड भी कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से उनको प्रेजेंट भी कर पाओगे, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है जी, एक अच्छा हेल्दी दिमाग जो है एक अच्छी हेल्दी बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जो क्या करते हैं, जो तैयारी के टाइम पे अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हैं, लाइफस्टाइल जो है ख़राब कर लेते हैं, इवन शुगर बीपी जैसी बीमारियां लगा लेते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, रात को पढ़ते हो, सुबह सारा दिन सोते हो, फिर रात को पढ़ते हो, ठीक है जी, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो बहुत सारे बॉडीली इश्यूज़, बॉडी की प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है, ठीक है। ये नहीं करना है आपको एक मेंटेन करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है आपको। प्लीज़ दिन के 15 मिनट 20 मिनट या फिर आधा घंटा आप जो हैं आप अपने शरीर को दें। WHO भी बोलता है कि भाई 21 मिनट 5 दिन जो है एक औसतन इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपको 15 से 20 मिनट आपको ये काम करना है। अगर आपको योगा लगता है कि योगा से मुझे काम लगता है और मेरी हेल्थ बॉडी अच्छी रहती है, हेल्थी रहती है, तो आप वो करो। साइकिलिंग कर सकते हो, बैडमिंटन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और करोगे तो आप क्या होगा, देखोगे सारा दिन आपका बड़ा फ्रेश जाएगा, ठीक है। इवन आप सिविल सर्वेंट्स को देखोगे, उनको जो है जैसे बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का या फिर स्विमिंग का, इस तरह की चीज़ों का शौक होता है। और ये शौक कब बनते हैं, ये शौक बेसिकली उनके एस्पिरेंट के दिनों में ही बनते हैं गाइस। तो ये आपको काम करना है, हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है। तो ये बेसिकली मेरे 5 रूल हैं जो आपको अपनाने हैं। पहला रूल, आपको एक अफर्म डिसीजन लेना है कि भाई मैं करना चाहता हूँ, मेरी मोटिवेशन ये है और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। आई मस्ट, आई विल, है ना, ये आपको बोलना है। सेकेंड चीज़ आपको करनी है कि आपको जो है अपनी एनिमी को अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने कॉम्पिटिशन को और अपने यूपीएससी के पेपर्स को अंडरस्टैंड करना है। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि आप बेसिकली प्लान कर रहे हैं। जितना अच्छा आपका प्लानिंग होगा उतना ही ज़्यादा आपको जो है डिविडेंड्स मिलने वाले हैं। फोर्थ नंबर जो है वो एग्जीक्यूशन है। आप जितना अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, सिविल सर्विसेज की जो सक्सेसफुल हैबिट्स बनाएंगे, आपको जो है सक्सेस के चांस ज़्यादा बेटर होंगे। और लास्ट में आपको जो है क्या करना है, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ताकि
आप जो है एक ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी के साथ जो है उभरें और इंटरव्यू के टाइम में बोल रहे हैं या ओवरऑल ज़िंदगी में बोल रहे हैं कि लोग आपकी जो है पर्सनैलिटी को सराहें गाइस, ठीक है जी। सो ये 5 रूल्स हैं आपके। अगेन हर टॉपिक के ऊपर मैं बहुत डिटेल में सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, सेशंस करूँगा, तो कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट मैटर। एंड लास्ट में जाने से पहले एक कोट आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, द बिगेस्ट एडवेंचर यू कैन टेक, द बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक इज़ टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। जो आपने सोचा हुआ है, जो आप ड्रीम कर रहे हो, अगर यूपीएससी आपका ड्रीम है तो आप जो है इससे बेहतर, इससे बढ़िया एडवेंचर, इससे अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। आपको जो है ये करना है, एक दृढ़ संकल्प करना है, करोगे तो आप डेफिनेटली जो है अपनी मंजिल में ज़रूर पहुंचोगे गाइस, ठीक है जी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द सेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट।